दरअसल दोस्तों, ये हमारे मोमिन हजरात की बौखलाहट ये है कि ये लोग उस सम्मान से बौखला गए हैं। ये अपने सो कॉल सरकार का दम भर रहे हैं और इन लोगों को अपने हालात पे गौर नहीं है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो तुम हमें घसीट घसीट कर पीटोगे। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक गंभीर विषय शेयर करना चाहता हूं। मोमिन हजरात पूरी तरह से बौखला चुके हैं और वो धमकी पर उतर आए हैं और इनके बौखलाहट और दिमागी दिवालियेपन का सबूत है कि ये मेरे बच्चों तक को भी धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। ये पता है क्या धमकी दे रहे हैं कि बिहार चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो ये मुझे यानी तोहफा एक्स मुस्लिम को देख लेंगे। और इनकी जो सो कॉल सरकार है जब थी तो हमें पता है कि इन लोगों ने क्या उत्पात मचाया है। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि जब लोग ये ताकत में और तादाद में रहेंगे तो ये बहुत ही जुल्म सितम करते हैं। जहाँ पे मेजोरिटी है ये जुल्म सितम से बाज नहीं आते हैं, बल्कि काफिर तो छोड़िए, ये अपने मुस्लिम भाइयों पर भी ये बेशुमार जुल्म करते हैं और उनका शोषण और दोहन करते हैं। ये मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ और इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि ये लोग पावर में आएंगे, ताकत में आएंगे तो ये अपने खिलाफ जितने भी उठने वाली आवाज है ये हर तरह से उनको कुचलेंगे और दबाएंगे। और बच्चों के साथ के जरिए मुझ तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी तो मुझ तक तो मैसेज पहुंच चुका है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि इनकी जो सो कॉल सरकार है, जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार जो आएगी, तो इन लोगों से मैं मोमिनों से मुखातिब होना चाहता हूं कि आप लोग जिस सो कॉल सरकार का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, आप अपने उस सो कॉल सरकार की हिस्ट्री उठा करके देखिए कि जब उन्होंने ही एक सच्चर कमेटी का गठन किया था और उस सच्चर कमेटी की गठन रिपोर्ट ने बताया था कि किस तरह से भारत के अंदर अल्पसंख्यक समाज, जो खास करके मुस्लिम समाज है, उनकी शिक्षा का हालात, स्वास्थ्य की हालात और हर चीज से इतने पिछड़े, इतने गए गुजरे हैं कि वो दलित समाज से भी नीचे हैं। तो आप लोगों का आंख नहीं खुल रहा है, आप लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। जिस सो कॉल सरकार के बल पे आप गुंडागर्दी करने का दम भर रहे हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार आ गई तो हम तुम्हें देख लेंगे, और ये मेरे बच्चों के माध्यम से आप लोग मुझ तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या फिर से वही धांधलीगिरी, वही लूटपाट, वही अपहरण और लोगों को, वंचितों को, यतीमों को और विधवाओं को दबाने का काम आप लोग करेंगे फिर से उसी सरकार के बल पे? तो ये जनता फैसला करेगी या आप लोगों को 14 तारीख को पता चल जाएगा कि देश की जनता अब बहुत आगे बढ़ चुकी है कि उनको कैसा सरकार चाहिए। तो इस पे मुझे राजनीतिक मुद्दे पे ज्यादा कुछ नहीं बात करनी है, बस मुझे इतनी बात करनी है कि जो आप लोग दम भर रहे हैं उस सरकार की, और उस सरकार का मुझे डर दिखा रहे हैं कि अगर पावर में आ जाएगा तो हमारे जैसे बोलने वाले समाज की कुरीतियों के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, मुता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आकर हम एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के माध्यम से लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं और हमें दबाने और कुचलने का जो आप प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने हर तरह से मुझे बाइकआउट कर रखा है, यहाँ तक कि मेरे बच्चों पर, छोटे छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, उनको भी धमकाने से, डराने से आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और मुझे धमकी देने के बजाय तुम्हारी हिम्मत तो नहीं है कि हमारे सामने आकर के आंख में आंख मिलाकर मेरे साथ बात कर सको, लेकिन तुम छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को धमकाते हो, बहाने बहाने से ताने देते हो मेरे घरवाली को कि देख लेंगे। तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारी औकात क्या है? अब वो दौर नहीं आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है इस भारतवासियों पर कि भारतवासी हमारे एक्टिविज्म से जागरूक हो रहे हैं और तुम्हारे जैसे समर्थन वाले सरकार को कभी नहीं आने देंगे पावर में। लोग, ये 21वीं सदी है, 2025 है और लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं। उनको पता है कि मेरे देश का भला कहाँ है और मेरे देश की उन्नति कैसे होगी। तो तुम लोग ये सपने देखते रहो। हालांकि कुछ भी हो सकता है, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी तुम जिस सो कॉल सरकार का दावा कर रहे हो सकता है बन भी जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो दौर, जो दौर आज से 20 साल पहले तुम लोगों ने उस सरकार के बल पे
इस बिहार के अंदर में जंगल राज में सहयोगी बने थे और अब नहीं चलेगा। और ये दुनिया सोशल मीडिया के दौर में बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारी बात दूर दूर तक जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये हमारे मोमिन हजरात की बौखलाहट ये है कि अभी पिछले दिनों मुस्लिम नौ मंच समिति जागरण की तरफ से एक आयोजन किया गया था प्रोग्राम, जिसमें एक्स मुस्लिमों को सम्मानित किया गया था और पूरे देश भर से मुझ जैसे एक्स मुस्लिम को बुला करके मंच दिया गया था और उस मंच पर बड़े बड़े महान हस्तियों ने अपने हाथों से हमें पदक दिया था, सम्मानित किया था। जो मुझे मेरे बगल में यहाँ दिख रहा होगा वो सम्मान पदक दिया था। और इस सम्मान पदक के लिए मैं बहुत बहुत उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित किया। और मैं अपने खास करके अपने व्यूवर्स का धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग से और सपोर्ट से मैं वहाँ तक उस मंच तक पहुँचा। तो दरअसल कहने की बात यह है कि ये लोग उस सम्मान से बौखला गए हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना करके अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को धन्यवाद दिया था उस सम्मान समारोह तक पहुंचाने के लिए। तो वो शॉर्ट वीडियो आते ही कई लोग उस शॉर्ट वीडियो का लिंक मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो और तुम जो मिल करके लोगों के साथ में, इनको लग रहा है कि संगठन हमारा साथ दे रहा है, लेकिन ये संगठन सिर्फ हमारे हौसला अफजाई के लिए हमें सम्मानित किया जा रहा है, हम जैसे एक्स मुस्लिमों को, कि हम खुलकर काम करें, हमारी आवाज को बुलंदी मिले, क्योंकि हमें एहसास हो कि हमारे पीछे लोग खड़े हैं, हमें सुनने वाले, और हमें सुन करके लोग जागरूक हो रहे हैं। ये हमें एहसास हो, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, बस इतना ही है और कोई सपोर्ट नहीं है कि बहुत बड़ा हमारे पीछे वो लोग दौलत लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, जैसा कि ये मुस्लिम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये अपने सो कॉल सरकार का दम भर रहे हैं और इन लोगों को अपने हालात पे गौर नहीं है कि ये अपने सो कॉल सरकार के टाइम में इनकी क्या हालात रही है। पिछले 60 सालों में बस पत्थर चलाना, हंगामे करना, रोड घेरना, धरना प्रदर्शन करना, शाहीन बाग बनाना, बस देश को यही चीज इन लोगों ने दिया है। और इनके मुल्ला मौलवियों ने और इनके नेताओं ने पिछले 60-65 सालों में यही दिया है, बल्कि 70 साल कहिए। हालांकि ये जो अभी प्रेजेंट सरकार है ये भी इसके लगाम लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये मानेंगे, धीरे धीरे मानेंगे, जरूर काबू में आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास है कि जो अभी की सरकार है इन लोगों की जो मनमानी और गुंडागर्दी है उस पर धीरे धीरे काबू करेगी। और लोग मान रहे, लोग जैसे समाज जागरूक होंगे, देश के, भारत के लोग जागरूक उन लोगों में आएगी तो अपने सरकार पे, अपने प्रतिनिधि पे दबाव बनाएंगे तो सरकार भी इस चीज को नियंत्रण करेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात थी मेरे विषय में, जो मेरे साथ अभी हो रही है। उस घटना को आप लोगों तक पहुंचाना कुछ शब्दों में बहुत जरूरी मैं समझता था। और उन मोमिनों को मैं समझाना चाह रहा हूं कि मोमिनों, अभी भी समय है, सुधर जाओ और वो सपना मत देखो और उसकी आहें मत भरो और उसके बल पर तुम उम्मीद लगाए बैठो कि वो सरकारें आएगी तो हम फिर से गुंडागर्दी करेंगे और फिर से मनमानी करेंगे, फिर से लोगों को दबाएंगे, कुचलेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी बातें मुझ तक आई है कि तुमने धमकी दिया है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो तुम हमें घसीट घसीट कर पीटोगे। कुछ लोगों ने ऐसा मैसेज मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो मुझ तक पहुंच गई है। तो ये तुम्हारा सपना ही न बन जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी सुनने वाले इस वक्त मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सच्चाई थी, जो असलियत थी हमारे मोमिन भाइयों की, आप लोगों तक उनकी मानसिकता मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है और अपना ओपिनियन बनाना, क्या सोचना, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में लिखिएगा अपना ओपिनियन। जय हिंद, जय भारत, इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।